नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली ब्रेकफास्ट की सुबह सुबह की जद्दोजहद में कि क्या बनाएं, इंस्टेंट क्या बनाएं कुछ समझ नहीं आता। फिर एज अ पंजाबी वापस से दिमाग पराठों पे दौड़ जाता है, या फिर पोहा बना लो या साबूदाना खिचड़ी बना लो। अरे कुछ नया बनाते हैं ना यार, एकदम क्रिस्पी, एकदम टेस्टी और एकदम पौष्टिक। मतलब हेल्दी वाली फीलिंग नहीं आएगी, हेल्दी है एक्चुअली में, क्योंकि इसके अंदर 50 to 60% आप ओट्स डालेंगे। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैकेट वाले जो ओट्स हैं उन्हें हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। वैसे आप ओट्स का ये आटा नॉर्मली भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप टोस्ट करके बनाएंगे तो ये टिप है कि टेस्टी बहुत बनेगा। वो जो हल्की हल्की जो भुनी हुई जो खुशबू आती है ना, वो बड़ी मज़ेदार होती है। अब इसे एक मिक्सी में पीस लेंगे। मेक श्योर कि ओट्स को पीसने से पहले आप उसे थोड़ा ठंडा कर लें। अब ये ओट्स चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर को ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद मैं ग्रेट कर रहा हूं बीट रूट। इसे पतला ही ग्रेट करेंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाए। अब ये दोनों चीज ग्रेट हो चुकी हैं। अब ये ओट्स का पाउडर इस गाजर और बीट रूट के मिक्सचर में डालेंगे और आधी कटोरी सूजी, चॉप ग्रीन चिली, साथ में डालेंगे चॉप किया हुआ कैप्सिकम, चॉप किया हुआ प्याज, ग्रीन पीस, साथ में मैं डाल रहा हूं नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, साथ में जीरा पाउडर, आधी कटोरी बेसन डाल रहे हैं। अब इस पूरे मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डाल के इसे एक बढ़िया थिक बैटर बना लेंगे। हरा धनिया, पानी को अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर कि ये बैटर फ्लोई ना हो, अच्छा थिक होना चाहिए। अब ये ब्यूटीफुल पिंक बैटर तैयार है। अब बनाते हैं बढ़िया बढ़िया इसके ओट्स के पैनकेक। अभी जो पैनकेक हैं इसे मैं नॉन स्टिक पैन पे बना रहा हूं और बिल्कुल तेल नहीं डालूंगा, हल्का सा तेल डालेंगे बाद में जब हम पलटेंगे। तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल ऑयल फ्री भी बना सकते हैं, एकदम हेल्दी। अब 1 स्पून पैनकेक का बैटर डाल के उसे इस तरीके से फैलाना है। अब फैलाने के समय पे तेल बिल्कुल नहीं डाला है। इस तरह से 2 या 3 आप पैनकेक इस पे बना सकते हैं। जब ये एक साइड यहाँ पे ऐसे सूख जाए, इसका मतलब नीचे की साइड हो गई है। अब इसे पलट लिया जाए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाला है। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्रिस्पी ब्राउन। जो पिंक कलर है वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत मज़ेदार लग रहा है, देखने से ही मन कर रहा है कि अभी खा लिया जाए। अब इसमें तेल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉनस्टिक पैन है, आप तेल कम डाल सकते हैं। अब ये टमाटर और किशमिश की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा धनिया को कूट लेंगे।
उसके बाद एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये कुटा हुआ धनिया, साथ में मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा जीरा, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। जैसे ही ये मसाले तड़कने लगें उसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए टमाटर। अब किशमिश भी इसके साथ ही पका ली जाएगी। अब डाल रहा हूं 1 चम्मच चीनी, साथ में मैं डाल रहा हूं नमक, लाल मिर्च का पाउडर। अब ये चटनी जो है ना खट्टी मीठी तीखी, तीखापन आ गया चिली से, खट्टापन आएगा इमली से और अमचूर से। जी हाँ, दोनों डालेंगे। तो चलिए अब डालते हैं 1 छोटा चम्मच अमचूर का पाउडर और चुटकी भर जिंजर पाउडर, थोड़ा सा इमली का पल्प। अब इस चटनी को पकाना है जब तक टमाटर पूरी तरह से झुलस ना जाए। ये सारे के सारे मसाले जो हैं ये अच्छे से पक जाएंगे और झटपट आपके लिए ये टमाटर और किशमिश की चटनी तैयार है। अगर आपको नाश्ते में ये बढ़िया ओट्स चीले मिल जाएं जिनका कलर भी बहुत सुंदर है, जिनका स्वाद भी बहुत बढ़िया है और साथ में चटनी की रेसिपी फ्री है, तो आप क्यों नहीं बनाएंगे, है ना। बहुत बढ़िया रेसिपी है आपके लिए, खासकर नाश्ते को इजी बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं, आप नाश्ते में खा सकते हैं, शाम की चाय में खा सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर से बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि ये कैसा लगा। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।